इंडियन कोर्ट के माध्यम से सजा मिलेगी। तो जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिन लोगों ने इस अटैक को देखा, इस दर्द को सहा, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और अमेरिका से प्रत्यार्पण के बाद भारत लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा। कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है और आतंकी तहव्वुर राणा की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकी की पेशी जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में की जाएगी। कड़ी सुरक्षा यहां पर की गई है। स्पेशल सेल बनाया गया है। स्पेशल सेल में आतंकी तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। और दूसरी ओर जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो अलर्ट हो चुकी हैं। खुफिया एजेंसियां जो हैं वो भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। जैसे ही आप इस बात की खबर सामने आई थी कि आतंकी तहव्वुर राणा भारत आएगा, उस वक्त से ही तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई थी। खुफिया एजेंसियों को लेकर बात की जाए तो वो भी अलर्ट मोड पर आ गई थी, क्योंकि ऐसे में आतंकी हमले का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जो तहव्वुर राणा के मददगार हैं, जो इसके साथ काम करने वाले हैं, ऐसे में वो इसकी आज़ादी के लिए अटैक कर सकते हैं। तो इसको लेकर कई सारे एहतियात जो हैं वो बरते गए हैं। और अगर बात सुरक्षा के लिहाज से की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। विशेष बख्तरबंद गाड़ी में जो है तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा। स्पेशल सेल बनाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा के लिए, जहां पर आतंकी तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। वहां की मॉनिटरिंग 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। कैमरे वहां पर लगाए गए हैं और एक एक मूवमेंट जो है वो आतंकी की मॉनिटर यहां पर की जाएगी। उसकी दिनचर्या मॉनिटर की जाएगी, किस तरीके से उसका स्वभाव है उसको मॉनिटर किया जाएगा। और कई सारे इसके बीच सवाल जवाब आतंकी से किए जाएंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकी तहव्वुर राणा भारत जो है लाया गया है, अमेरिका से भारत लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा। इससे पहले आतंकी तहव्वुर राणा अमेरिकी जेल में बंद था। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा था अमेरिका का और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और इस विषय पर सहमति बनी कि आतंकी को लाया जाएगा भारत। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। जावेद, क्या फिलहाल अपडेट्स आप तक पहुंच पा रही हैं? जिस तरीके से खबर ये निकली है कि आतंकी तहव्वुर राणा भारत जो है वो आ चुका है। देखिए, इस वक्त पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो टेक्निकल एयरपोर्ट है उसके बाहर के मूवमेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद तहव्वुर राणा को लाया जा चुका है, जो जानकारी मिली सोर्सेस से। क्योंकि देखिए, जो पीसीआर की गाड़ी है वो काफ़ी अलर्ट हो गई है और जो पीसीआर के जो स्टाफ है, अब वो जो ट्रैफिक है, जो मीडिया की गाड़ी है, उनको पीछे की तरफ वो कर रही है और किसी भी कैमरामैन को आगे आने से अब रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है और जो दिल्ली पुलिस की कुछ गाड़ियां अंदर गई थी कुछ देर पहले, और जैसा बताया जा रहा है कि शायद जो है आतंकी जो मास्टरमाइंड है 26/11 का जो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, जिसको भारत लाया गया और भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है 10 अप्रैल यानी कि आज गुरुवार के दिन। मेरी दूसरी तरफ देखिए, जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के पीछे दूसरी तरफ जो है वहां पे भी बैरिकेडिंग रखा गया है कि जैसे तहव्वुर राणा को यहां से अगर निकाला जाएगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सिक्योरिटी ड्रिल भी होगा। यानी कि तहव्वुर राणा को निकालने से पहले एजेंसी और दिल्ली पुलिस एक सिक्योरिटी ड्रिल करेगी और ड्रिल के बाद ही उसके बाद उसको यहां से निकाला जाएगा। और देखिए, इस वक्त जो है यहां पर थोड़े से ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो यहां पर रोक दिया गया है। देखिए, ट्रैफिक मूवमेंट को यहाँ पर रोक दिया गया है और जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा कम हो गई यहाँ पर। ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है सूत्रों से, कि शायद जो यूएस की जो स्पेशल फ्लाइट थी यूएस आर्मी की, जो तहव्वुर राणा को लेकर भारत आ रही थी, वो शायद यहाँ पर पालम जो टेक्निकल इस पे लैंड कर गई है। और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आपको साफ दिखाई दे रही है इस वक्त। और लगातार जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पर तेज हो गई है। कुछ ही देर में साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वाकई तहव्वुर राणा जो है वो भारत आ चुका है। और जिसका इंतजार था एक लंबे समय से, 16 साल से तहव्वुर राणा और ऐसे तमाम उन आतंकियों के और उन वांटेड का इंतजार किया जा रहा था, जो 26/11 के आरोपी हैं, जिन्होंने 173 लोगों की बेकसूर लोगों की जान ली, जिसमें मुंबई पुलिस के जाबाज ऑफिसर्स भी शहीद हुए। इसके अलावा करीब 300 से ज्यादा
लोग जो शहीद हुए। तो इस वक्त पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की कुछ गाड़ियां, ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है जो इस वक्त मेरे स्क्रीन पे आप हैं देख सकते हैं कि अंदर जा रही है। इससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक जिप्सी अंदर गई थी ट्रैफिक के लिए, हो सकता है रूट के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4-5 बजे तक जो बटालियन है, जो 3rd बटालियन है दिल्ली पुलिस का, जो एक बटालियन होता है जो आमतौर पर सिक्योरिटी कैदियों को या कोई हाई प्रोफाइल अगर जो आरोपी होते हैं या कोई आतंकी होते हैं तो उनके लिए एक रूट पर वो बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से जानकारियां आप दे रहे हैं, हलचल जो है वो पालम एयरपोर्ट के बाहर बढ़ गई है। इस बीच मेहंदी गर्ग हमारी सहयोगी एनआईए के दफ्तर के बाहर से जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात एनआईए के दफ्तर को लेकर की जाए, उसके बाहर क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि पालम एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त हलचल तेज बता रहे हैं जावेद। बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा जो है वो भारत पहुंच चुका है और फिलहाल हम मौजूद हैं एनआईए दफ्तर के बाहर और यहाँ की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाए तो कुछ देर पहले से ही यहाँ पर जो हाई बैरिकेडिंग है वो कर दी गई थी और पुलिस की तरफ से जो पूरा एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और यहाँ पर किसी भी इंसान की जो आवाजाही है और वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। यहाँ से कुछ 50 मीटर दूर ही एनआईए का दफ्तर है। ये जो बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है वो एनआईए की बिल्डिंग है और यहाँ पर भी धीरे धीरे जो हलचल है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो वैन है वो यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ जितने पुलिस ऑफिशियल्स हैं, चाहे दिल्ली के हो या फिर सुरक्षा कर्मी हो, हो, बस यहाँ पर कुछ ही समय में पहुंचने वाली है, क्योंकि अब जो तहव्वुर राणा है वो पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और यहाँ पर अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए गाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। ये जो बैरिकेडिंग है वो सिर्फ अधिकारियों के लिए, पुलिस ऑफिशियल्स के लिए हटाई जा रही है, खोली जा रही है। बाकी सिर्फ मीडिया कर्मी जो है वो भी कुछ दूर तक ही यहाँ पर अलाउड है, पास एनआईए ऑफिस के पास नहीं जा सकते हैं और पूरा जो ये एरिया है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जिस तरीके से तहव्वुर राणा आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज 26/11 का जो बड़ा हमला था उसका जो इंसाफ है, उन लगभग 170 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको इंसाफ मिलने जा रहा है। ऐसे में आज भारत बड़ा दिन है और एयरपोर्ट पर अब तहव्वुर राणा जो कि आरोपी है इन सभी दंगों का, वो कुछ ही समय बाद अब एनआईए हेडक्वार्टर्स उसको लेकर आया जाएगा और एनआईए हेडक्वार्टर्स पहुंचने के बाद देखिए पहले जो है मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद एनआईए कोर्ट में जो है वो पेशी होगी, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा उसको और उसके बाद जो एनआईए है वो कस्टडी की भी मांग करेगा और उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जांच की प्रक्रिया में लगातार बहुत सा सवाल है कि किस तरीके से उस पूरे आतंकी हमले को जो है उस पूरी घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया, उस पर सवाल एनआईए के बहुत सारे हैं। साथ ही साथ किन लोगों की इसमें जो है संलिप्तता थी उस पर भी लगातार सवाल बने हुए हैं। लेकिन बिल्कुल मेहंदी, जिस तरीके से जानकारी आप दे रही हैं कि एनआईए के दफ्तर के बाहर भी इस वक्त हलचल जो है बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं पहले, जहां पालम एयरपोर्ट पर हलचल तेज हो गई है और गिरफ्तारी की एनआईए की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी होगी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी होगी और एनआईए की टीम के द्वारा ये गिरफ्तारी की जाएगी और एनआईए ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। हलचल तेज हो गई है। हमारे सहयोगी जावेद लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जावेद, जिस तरीके से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि गिरफ्तारी की तैयारियां जो है वो एनआईए के द्वारा शुरू कर दी गई हैं, तस्वीर देखने के लिए जब इस गेट से ये देखिए इस वक्त जो हलचल बताई जा रही है, ये भी बताया जा रहा है कि जो राजनाथ सिंह है वो उनका काफिला निकलने वाला है। वो उनका जो वो यहाँ पर पहुंचे हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट और यहाँ से वो निकलेंगे, तो शायद इस वजह से भी जो है सुरक्षा जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बाकी जो सुरक्षा है, मेरे सहयोगी जो अंकुश है वो आपको दिखाएंगे कि देखिए पीसीआर की जो गाड़ी है वो बिल्कुल पीसीआर की गाड़ी को जो यहाँ पे देखिए किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है और मीडिया को वहां पर रोक दिया गया है। और यहाँ पे बता रहे कि राजनाथ सिंह का भी रूट लगा है, जो रक्षा मंत्री हैं देश के, उनका भी रूट यहाँ पे लगाया गया और इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर अभी थोड़ी सी हलचल तेज हो गई है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि 4 से 5 बजे के बीच जो है यहाँ पर जो है जो दिल्ली पुलिस की जो बटालियन है, 3rd बटालियन है, उनकी सुरक्षा यहाँ पर लगेगी। उसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो डीसीपी हैं, जो बाकी
बाकी अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आमतौर पर जब किसी बड़े आतंकी या इस तरह के लोगों को प्रत्यार्पण करके या भारत लाया जाता है या कहीं से डाइवर्ट किया जाता है उनके रूट को, तो उससे पहले एक सिक्योरिटी ड्रिल भी होती है, यानी कि सुरक्षा को लेकर एक जायजा भी लिया जाता है। तो तौर राणा को निकालने से पहले एजेंसी और दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी ड्रिल कर सकती है और यहां से सिक्योरिटी ड्रिल के बाद तौर राणा को निकाला जाएगा। पूरी दुनिया, पूरी देश जो 10 अप्रैल आज यानी कि गुरुवार के दिन जो इंतजार कर रही थी, इसी सामने जो गेट है आप जो देख रहे हैं, जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जो यहाँ पर बेस है एयरफोर्स का, इसी गेट का इंतजार है। पूरा देश देखना चाहता है कि 26/11 का जो आतंकी है, जो मुख्य साजिशकर्ताओं में से जो एक था, बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भी पालम एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और तहव्वुर राणा किसी भी वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकाला जा सकता है। मेहंदी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार यहां पर जानकारियां दे रहे हैं जावेद की, जिस तरीके से अब किसी भी वक्त जो है यहां से तहव्वुर राणा को निकाला जा सकता है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए मुख्यालय आतंकी तहव्वुर राणा जाएगा और तहव्वुर को एयरपोर्ट से 20 से 25 मिनट लगेंगे निकलने में और राणा का सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होगा। राणा को बाहर आने में 20 मिनट का वक्त लगेगा, तो एयरपोर्ट से बाहर आने में तहव्वुर राणा को 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा और एक बख्तर बंद वाहन में बुलेट प्रूफ गाड़ी में तहव्वुर राणा को